गुरु वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की भाई बाले वाली। महाप्रस्थान की साखी। भाई बाले ने कहा, हे महाराज अंगद देव जी, अब हम सब की सद्गुरु श्री नानक देव जी महाराज की महायात्रा सुनने की इच्छा है। कृपया आप सुनाएं, अर्थात महाराज का महाप्रस्थान किस प्रकार हुआ। अंगद देव जी ने कहा, आप यह साखी भाई बुड्ढा जी से सुनो तो अच्छा है, क्योंकि जैसे आपको एक बार गुरुजी ने तलवंडी भेज दिया था, उसी प्रकार गुरुजी ने मुझे खदूर में भेज दिया था और भाई बुड्ढा जी ने महाराज के अंतिम लीला देखी है, इसलिए उनसे सुनना उचित है। तब भाई बाले ने कहा, हे भाई बुड्ढा जी, आप पूर्ण सिख हैं तथा श्री गुरु नानक देव जी के परम प्यारे हैं। आप हम लोगों पर कृपा करें कि अनेकों के जानने की साखी कहने का कृपा करें, उनके चलने की कृपा करें। भाई बुड्ढा जी कहने लगे, एक दिन नानक देव जी के पिता श्री कालू जी ने कहा, हे बेटा नानक, मुझे रात्रि के समय स्वप्न में पितरों ने कहा है कि तुम बैकुंठ में आ जाओ। तब गुरुजी ने कहा, हे पिताजी, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ रहो। कालू जी ने कहा, हे बेटा, तेरी कृपा से हम लोग शरीर से तो न्यारे हैं, जन्म और मरण यह तो शरीर का धर्म है। हम तो तुम्हारे दर्शनों की लालसा रखते हैं। गुरुजी ने कहा, हे पिताजी, आप वैकुंठ को चलो तथा हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। यह सुनकर कालू बेदी ने अपनी तमाम संपत्ति आदि तो अपने दोनों पुत्रों को अर्थात श्री चंद जी तथा लक्ष्मीदास जी को दे दी और आदि संपत्ति दान कर दी तथा रावी नदी के तट पर आसन लगाकर सोए नियम प्रभाव कर दिया। दशम द्वार के रीढ़ से अपने प्राण त्याग किए। तब गुरुजी ने अपने पिताजी के शरीर का अंतिम संस्कार बहुत ही श्रद्धा से किया। अनेकों प्रकार के दान दिए, साधुओं गरीबों को भोजन वस्त्र अधिक दिया गया। उनके चतुर्थ दिन को माता तृप्ता जी ने भी अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उसी प्रकार रावी के तट पर गुरुजी ने माता का भी अंतिम संस्कार विधिपूर्वक किया। दान पुण्यादिक सभी काम प्रेम भाव से किया गया। गुरुजी ने तमाम संगत को प्रेम सुंदर उपदेश दिया। गुरुजी करतारपुर में एक पीपल के नीचे अपना पलंग बिछाकर बैठ रहे थे। गुरुजी के घर में एक कमलिया सिख सेवक था। वह घास लेने वन को गया तो उसे 3 योगी मिले। उनके कमले को बुलाकर कहा, हे कमलिया, वे जो मिट्टी का ढेला पड़ा है, इसे उठाकर हमारी ओर से गुरु नानक देव जी को हमारा संदेश देना। उसने कहा, जी मैं घास खोद कर ले जाऊंगा, तब आपका संदेश दे दूंगा। तब एक योगी ने अपने योग बल से वहाँ घास का ढेर लगा दिया और कहा, ले भाई, जितना तुम्हें घास चाहिए उतना उठा ले। कमलियों ने घास उठा लिया और मिट्टी का ढेला भी ले लिया। गुरुजी के निकट आकर घास फेंक दिया और मिट्टी का ढेला गुरुजी के आगे रख दिया। गुरुजी ने कहा, हे कमलिया, आज तो तुम बहुत ही शीघ्र आ गए हो। क्या घास किसी दूसरे का ले आए हो? तब कमलिया ने कहा कि बाहर जंगल में 3 योगी मिले हैं। उन्होंने यह मिट्टी का ढेला दिया है और कहा है कि गुरुजी को हमारा संदेश दे देना। सो मैं संदेश आपको दे दिया है। गुरुजी ने 3 बार कहा, हे कमलिया, हमारा संदेश लाए हो? फिर कहा, हे कमलिया,
साधारण को बुलाकर ले आओ। कहना कि 2 बाही और मुझका वन ले करे शीघ्र ही आओ। गुरुजी प्रसाद भी साधारण के घर से ही खाया करते थे तथा वस्त्र भी साधारण के दिए हुए ही पहनते थे। कमलिनी ने साधारण को जाकर कहा, हे साधारण, आपको गुरुजी ने बुलाया है। 2 बही और मुझ का वान साथ लेकर जल्दी ही चलो। उसने कहा, हे भाई, मैं भोजन कर लूँ। कमलिनी ने कहा, यह तो आपको आज्ञा नहीं है। अच्छा, खा लो। अंत में साधारण गुरुजी के निकट जाकर प्रणाम करके कहने लगा, हे महाराज, इतने उतावले भाव से आपने किस लिए याद किया है? गुरुजी ने कहा, हे साधारण, कमलिनी ने हमें महायात्रा का संदेश लाकर दिया है। तू हमारे साथ बेल में चल। तब गुरुजी और साधारण दोनों बेल में गए। गुरुजी का अपना खेत जो 8 बीघा में होगा, वह जाकर कहा, हे साधारण, वह स्थान कैसा है? साधारण ने कहा, हे महाराज, यह स्थान तो उत्तम है। गुरुजी ने कहा, हमारी लकड़ी यहाँ एकत्र करनी, परंतु यह बात किसी को नहीं कहनी। फिर गुरुजी ने लौट कर कहा, हमारा चादर धो लाओ। तब साधारण जाकर चादरें धोकर ले आया। गुरुजी ने कहा, इसे हमारे कोठरी में रख छोड़ो और हमारे घर अच्छा प्रकार पोंछ कर ठीक कर दो, परंतु जप साहिब का पाठ करते रहना। धन गुरु नानक। साधारण ने वैसे ही किया। जब मकान ठीक हो गया तब साधारण ने गुरुजी को आगे प्रार्थना की कि हे महाराज, आप चलकर देख लो। गुरुजी देखकर अति प्रसन्न हुए। तब साधारण को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, वाहिगुरु सिमरन करो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।